Good morning, class 7. Welcome back with the chapter 2, Gift of Chappals. So, here is a story of young girl Mridu. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. यहाँ पर मृदु की ये स्टोरी है. शी इज़ अ यंग गर्ल और ये किसके साथ रहती है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जिसे बोला है तापी और ठाठा, राइट. और वो अभी कहाँ पे रहती है? मद्रास में, जिसे अब क्या कहते हैं? हम चेन्नई कहते हैं, राइट. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना. सो बेसिकली दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ मृदु, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है. और एक दिन उसकी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, वो उनको उनकी आंट से मिलवाने लेकर जाती है. और वहाँ पे उनके कज़िन्स होते हैं. कौन कौन होते हैं? लल्ली, रवि एंड मीना. सो हम जब अपने आंटी के घर जाते हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट आवर कज़िन्स, बिकॉज हम उनके साथ बहुत खेलते हैं, मस्ती करते हैं, राइट. तो मृदु भी इतना एक्साइटेड थी. तो लेट्स सी कि वहाँ पे मृदु के आंट के घर पे क्या होता है. सो स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. जो स्माइलिंग रुक्मणी जो उसकी आंट है, वो क्या करती है? जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, राइट. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. यस, जब आप अपने किसी गेस्ट मतलब किसी के घर जाते हैं, आप गेस्ट होते हैं, और यहाँ पे तो वो आंटी का घर है, और आंटी के घर पे भी बहुत सारे कज़िन्स हैं, राइट. तो वहाँ पे जो कज़िन था रवि एंड मीना, वो बहुत एक्साइट हुए मृदु को देखकर, राइट. और उन्होंने उसको बिल्कुल तेज़ी से अंदर खींचा, ठीक है, और घर के अंदर ले लिया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. अब मृदु क्या बोलती है कि वेट करो, मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो, क्योंकि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नाउ प्रोटेस्टेड मृदु ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. अब उसने क्या किया? अपनी जो स्लीपर्स है वो उसने एक लार्ज ब्लैक पेयर स्लीपर्स थी उसके पास में एकदम नीटली उतार दी. जैसे हमारे घर के बाहर स्लीपर्स होते हैं या घर के अंदर हम लगा के रखते हैं, वैसे ही ब्लैक कलर के स्लीपर्स थे जो वहाँ पे रखे हुए थे. उसी के पास मृदु ने अपनी स्लीपर्स को बहुत नीटली वहाँ पे उतार दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. वो जो स्लीपर्स थी वो क्या थी? ग्रे हो चुकी थी. ग्रे किससे हो गई थी? डस्ट से. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. अब जब हमारी स्लीपर्स पुरानी हो जाती है, तब क्या होता है? उन स्लीपर्स पे हमारे जो टोज़ हैं उनके मार्क उस पर प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है. तो उन स्लीपर्स पे वो टोज़ के प्रिंट आप देख सकते थे. द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज़ वर लॉन्ग एंड स्क्राउनिंग. जो 2 बिग टोज़, और जो हमारे टोज़ होते हैं, बड़े वाला टोज़ जो हमारे होता है, वो बहुत उसमें बड़े दिखाई दे रहे थे, और स्क्रैनी बहुत पतले भी थे. स्क्रैनी मीन्स होता है यहाँ पे पतला, ठीक है. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. अब क्या हुआ? मृदु को बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं था कि वो इसके बारे में सोच सके ये स्लीपर किसके थे. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. रवि ने क्या किया? जो उसके कज़िन था रवि, उसने उसको अपने घर के जो बैकयार्ड होता है, पीछे खाली प्लेस होता है जहाँ पे लोग गार्डनिंग करते हैं या कोई एरिया, तो वहाँ पे रवि उसको खींच कर लेकर गया, ठीक है. बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश. और वो किसके पीछे लेकर गया? एक बैरी बुश थी, उसके पीछे रवि उसका लेकर गया. देयर इनसाइड वहाँ पे अंदर क्या देखा मृदु ने? अ टॉर्न फुटबॉल. एक फटी हुई फुटबॉल वहाँ पड़ी हुई थी, लाइंड विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड. जो कि किसके पास पड़ी हुई थी? एक फटे हुए बोरे के पास, और वो किससे भरी हुई थी? एकदम सैंड से भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और उस जो सैकिंग थी
जो मिट्टी से सनी हुई थी, उसके ऊपर क्या थी, एक किटन थी। क्या थी? एक बहुत ही छोटी किटन जो उस पर बैठी हुई थी या लेटी हुई थी, और उसमें कोकोनट का एक हाफ शेल था, उसमें से वो मिल्क को लैप कर रही थी। राइट? सो किड्स, यहाँ तक हमने किया। नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। यू हैव टू रीड दिस स्टोरी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।